नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा और शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में अपने कार्यकर्ता की हत्या के बाद आरएसएस ने मांग की है कि किश्तवाड़ को सेना को सौंप देना चाहिए। आरएसएस ने कल अपने कार्यकर्ता चंद्रकांत शर्मा की हत्या को सुरक्षा में चूक बताया और मांग vitiated their mindsets are, how separatist their thinking is. Let me tell you, the link, the unification of Kashmir was over on the day instrument of accession was signed in 1948 by Maharaja Hari Singh. It is Article 370 which has become a major hindrance in complete emotional integration of the people of Kashmir and the rest of the country. 370 is not a facilitator, it is actually a stumbling block. It is a hindrance in total integration, far from what he is saying, that Kashmir will get Azadi and all. Far from it, removal of 370 will pave the way for greater integration. Isn't that polarizing more? Isn't that polarizing more? No, it's always the stand of the BJP that 370 should go. Thank you. No, it's okay. राम माधव जो कि 370 हटाने की बात को एक बार फिर दोहरा रहे थे और आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या को लेकर सुरक्षा में चूक बताया है आरएसएस ने और मांग की है कि सेना के ऑपरेशन ऑल आउट के दायरे को किश्तवाड़ तक बढ़ा देना चाहिए ताकि आतंक जम्मू क्षेत्र में अपने पैर पसार न सके। राजू केनी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे। राजू, जिस तरह से मांग की जा रही है चंद्रकांत शर्मा की हत्या के बाद कि ऑपरेशन ऑल आउट के दायरे में किश्तवाड़ को भी लाना चाहिए, सेना को सौंप देना चाहिए ताकि यहां पर आतंकवाद को बढ़ावा ना मिल सके। जी, ये एकदम से बिल्कुल सही है क्योंकि जिस तरीके से ऑपरेशन ऑल आउट जो है साउथ कश्मीर में लागू हुआ और उसके बाद फैलता फैलता पूरे कश्मीर के सारे हिस्सों में जो है ऑपरेशन ऑल आउट के एक अच्छे नतीजे निकले और उसके बाद की जो अभी जो मिलिटेंट्स की जो स्ट्रेटजी जो दिखने में आ रही है, क्योंकि किश्तवाड़ जो है साउथ कश्मीर का जो हिस्सा है, डोडा का किश्तवाड़ किश्तवाड़ अनंतनाग आपस में मिलते हैं और जो है ये पहले ही ये एक सुरक्षा बलों को इनपुट्स मिल चुके थे कि मिलिटेंट्स जो हैं प्रेशर बढ़ने के ऊपर इस बार गर्मियों के महीनों में वो किश्तवाड़ की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि मिलिटेंट्स का हमेशा से ये प्लान रहता है कि अगर कश्मीर में प्रेशर बढ़ता है तो वो डोडा किश्तवाड़ की तरफ जो है वो रुख करते हैं और किश्तवाड़ जो है काफी देर से एकदम मिलिटेंसी फ्री एरिया हो चुका था और यहाँ से जो है लोग जो थे काफी चैन से रह रहे थे और जिस तरीके से चंद्रकांत की हत्या हुई या इससे पहले परिहार बंधुओं की हत्या हुई, तो ये कुछ ऐसे लोग थे, ऐसे देशभक्त लोग थे जिन्होंने हमेशा से ही मिलिटेंसी का, जब 96 में यहाँ पे मिलिटेंसी आई उसका विरोध किया और सेना जब सेना को बुलाया गया और सेना के साथ जो है ये मिलकर जो है इन लोगों ने काम किया, जिसकी वजह से किश्तवाड़ के लोग आज जो है यहाँ पे शांति से रह रहे थे। लेकिन पिछले दिनों जब मिलिटेंट्स की तरफ से, जब पुलिस की तरफ से 7 मिलिटेंट्स के एक पोस्टर जारी किए गए और उनके ऊपर इनाम भी रखा गया, तो तभी से ही लोगों का उनको ये आशंका हो चुकी थी कि मिलिटेंट्स जो है कहीं ना कहीं कोई वारदात कर सकते हैं। और कल जिस तरीके से दिन दहाड़े हॉस्पिटल के अंदर दिन दहाड़े ये जो वारदात हुई है उसके बाद आरएसएस ने कहा है कि सेना को सौंप देना चाहिए किश्तवाड़ ताकि इस तरह की आतंकी घटनाओं को रोका जा सके। आगे बढ़ते हैं, बात छत्तीसगढ़ की करते हैं। राजू केनी भी हमारे साथ बने हुए हैं और छत्तीसगढ़ में कल नक्सली हमले के बाद अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। दंतेवाड़ा नक्सली हमले के पीछे बीजेपी ने राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया है। ये राजनीतिक साजिश है, कांग्रेस अपना दामन बचा नहीं सकती है, ये बीजेपी ने कहा। दंतेवाड़ा नक्सली हमले की सीबीआई जांच की मांग भी बीजेपी की तरफ से की गई। नक्सली हमले पर बीजेपी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी भी लिख दी है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ सरकार पर नक्सल समर्थक होने का आरोप लगाया है। सीबीआई की जांच होनी चाहिए। हमारे विधायक की हत्या हुई है, ये राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर बदले की भावना से नक्सलियों के साथ मिलकर हमले कराए जा रहे हैं। तो दंतेवाड़ा में कल हुए नक्सली हमले में बीजेपी विधायक समेत 5 लोगों की मौत हुई। नक्सलियों ने 50 किलो के बारूद का इस्तेमाल किया। विधायक भीमा मंडावी चुनाव प्रचार खत्म करके लौट रहे थे। भीमा मंडावी बीजेपी के आदिवासी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी थे। दंतेवाड़ा में पहले दौर में ही 11 अप्रैल को ही वोटिंग होनी है और उससे पहले इस तरह की ये बड़ी घटना अंजाम देते हैं नक्सली। तो 2 घटनाएं आपको हम दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें आपके सामने।
किस तरीके से जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आरएसएस के कार्यकर्ता चंद्रकांत शर्मा की हत्या कर दी जाती है। आतंकी यहां पर आते हैं और आतंकी घटना अंजाम देते हैं, और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बीजेपी विधायक के काफिले पर नक्सली हमला कर देते हैं। सवाल यही है कि क्या अब आतंकियों और नक्सलियों पर दोहरा वार करने का वक्त आ गया है? क्या अपने वोट के जरिए हिसाब करने का वक्त आ गया है? ये दो तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से देश अपने दो सबसे बड़े दुश्मनों का दंश झेल रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला। दोनों ही जगह पर जिस तरह से देश के लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, वक्त यही है कि लोकतंत्र पर जो चोट हुई है उसका हिसाब अब वोट के जरिए किया जाए। – 2013 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बस्तर में नक्सलियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। उसमें कांग्रेस के कई सारे वरिष्ठ नेताओं की मौत हुई थी। अब उसके बाद लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बस्तर में ही नक्सलियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, और उसमें बीजेपी से बस्तर से इकलौते विधायक दंतेवाड़ा के भीमा मंडावी की हत्या नक्सलियों ने कर दी है। इसके अलावा 4 जवानों की शहादत हुई है। ग्राउंड जीरो पे जी मीडिया की टीम अभी मौजूद है, और ये तस्वीरें कमोबेश उसी तरह की है। ये गड्ढे की तस्वीर हम सबसे पहले दिखाते हैं। यहाँ पे नक्सलियों ने आईईडी लगा कर रखा था, यहाँ पे बारूद बिछा कर रखा था और एम्बुश लगाया गया था। और जैसे ही पास से ही 2 किलोमीटर दूर गांव है श्यामगिरी, उस गांव से मेले के कार्यक्रम में शरीक होकर विधायक भीमा मंडावी, चूंकि लोकसभा चुनाव का वक्त है और ऐसे वक्त में जनप्रतिनिधि क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं, और उस गांव से मेले में शामिल होकर करीब 10-15 मिनट उन्होंने लोगों से बातचीत की होगी, स्थानीय लोगों से। उसके बाद जैसे ही वो इस जगह पे पहुंचे, नक्सलियों ने जो पहले से एम्बुश लगाकर बैठे हुए थे, उन्होंने आईईडी ब्लास्ट किया और उस ब्लास्ट में उनके गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। हम दिखाते हैं, ये पुलिस फोर्स जो है, वो बल जो है वो यहाँ पे तैनात है, और इसके पीछे करीब 1.5 से 2 किलोमीटर दूर श्यामगिरी गांव है। उसी गांव में उन्होंने अपने काफिले को रोका था और वहां पे उन्होंने 10-15 मिनट तक मेल मुलाकात लोगों से की थी। और जहां तक सूत्र बताते हैं कि उस दौरान ही नक्सलियों के मुखबिरों ने इस बात की खबर इस इलाके में जो मौजूद नक्सली थे उन्हें दी थी, और एम्बुश को लगाया गया था। अब हम समझाने की कोशिश करते हैं कि यह घटना हुई कैसे। भीमा मंडावी इस रास्ते से श्यामगिरी गांव से होकर आ रहे थे और उन्हें जाना था यहां से नकुलनार, और नकुलनार के बाद फिर वो दंतेवाड़ा जहां पे उनका घर है वहां पे जाते। जब वो इस रास्ते से गुजर रहे थे, उनके काफिले में 3 गाड़ियां थी और उनकी गाड़ी सबसे आगे चल रही थी, पीछे 2 गाड़ियां थी। उनकी गाड़ी जब यहाँ पे आई, पहले से ही घात लगाकर नक्सली एम्बुश लगाकर बैठे हुए थे, और नक्सली एक पॉइंट बनाते हैं। जैसे ये गड्ढा है, मतलब इसे उन्होंने पॉइंट बनाया, लेकिन इसके सामने हम देखें तो एक पेड़ है, ये बड़ा सा पेड़ है, और इस पेड़ को उन्होंने पॉइंट बनाया होगा कि इस पेड़ की सीध में ही बारूद नीचे बिछाया हुआ है। चूंकि ये सड़क नहीं बन रही है और सड़क जो है वो बनी हुई है, आसपास के जो सड़क के चौड़ीकरण का काम है वो चल रहा है, तो ये उससे पॉइंट बनाया होगा। और जैसा बताया जा रहा है कि इस पेड़ के सीध से कुछ दूरी पे, लगभग 200-250 मीटर दूरी पे नक्सली थे, जहां से उन्होंने जो है वो तार को दो तारों को सटाया और उसके बाद ब्लास्ट हुआ और यहाँ पे गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। 2 गाड़ियां जो उनके साथी वो पीछे थी, और जब तक वो उतर के आते समझते, तब तक दूसरी तरफ से इधर से ही फायरिंग होने लगी। नक्सलियों की एक बैकअप टीम जो गोलीबारी कर रही थी वो फायरिंग करने लगी, और उसके बाद तमाम जो लोग दूसरे काफिले में मौजूद थे, जो बच गए थे, वो नीचे ही लेट गए। करीब आधे घंटे तक ये फायरिंग चली। उसके बाद पुलिस की टीम दंतेवाड़ा के एसपी के साथ यहाँ पे आई। तो ये इस तरह से सिलसिलेवार तरीके से नक्सलियों ने पूरा मुआयना किया था और उसके बाद इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। हम थोड़ी तस्वीर इस गड्ढे के दिखाते हैं। अभी चूंकि पुलिस प्रशासन की टीम जो है वो यहाँ पे मौजूद है और जांच पड़ताल की जा रही है कि कितना ये गड्ढा है। लगभग 6 फीट के आसपास जो है वो ये गड्ढा हुआ होगा, और इससे अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि कम से कम 50 किलो का आईईडी जो है वो यहाँ पे डिप्लॉयड किया गया था, और उससे ये इस तरह की बड़ी घटना को
अंजाम देने में नक्सली कामयाब हो पाए। और ये आप तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं जो गड्ढा वहां पर हुआ है कि कितनी तैयारी थी नक्सलियों की। और ये कोई पहली बार नहीं है, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, नक्सलियों की कोशिश यही रहती है कि लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में जो वोटर हैं वो वोटिंग करने न जाएं, उन्हें डरा दिया जाए। सत्यप्रकाश हमारे साथ दंतेवाड़ा से जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सत्यप्रकाश, जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता रहे थे, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, वोटरों को डराने के लिए हर बार इस तरह की कोई ना कोई कोशिश नक्सलियों की तरफ से जरूर होती है। बिल्कुल, देखिए, लेकिन फिर भी लोकतंत्र जीतता है और हमेशा से जीतता रहा है। विधानसभा चुनाव से भी पहले हमने देखा था कि किस तरह से बड़ी वारदातों को अंजाम देने की कोशिश की गई थी, कुछ जवानों की शहादत भी हुई थी, एक जर्नलिस्ट की भी हत्या की गई थी, लेकिन बावजूद इसके बस्तर में जमकर मतदान हुआ और लोकतंत्र तब भी जीता। अब जब कल लोकसभा के लिए पहले चरण का चुनाव बस्तर में होने वाला है, उससे पहले एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है नक्सलियों ने, और ये इसलिए ही है क्योंकि लोगों में डर और खौफ का माहौल हो और वो लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में हिस्सेदार होने नहीं आए। लेकिन बावजूद इसके कई सारे स्थानीय ग्रामीण लोगों से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि वो जाएंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हालांकि ये बात भी है कि लोगों में थोड़ा डर और दहशत का माहौल है, लेकिन बावजूद इसके वो लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में हिस्सेदार बनना चाह रहे हैं और वो हिस्सेदार बनेंगे और इसका गवाह जी मीडिया भी बनेगा। अभी हम तस्वीर थोड़ी सी दिखा देना चाह रहे हैं। अभी चूंकि हम गदापाल में है और एक घोर नक्सल प्रभावित इलाका है, दंतेवाड़ा से करीब 15-16 किलोमीटर की इसकी दूरी है, और भीमा मंडावी जो बीजेपी के विधायक है जिनकी हत्या नक्सलियों ने कर दी, वो इसी गांव के हैं, यहीं पे उनका पैतृक निवास है। लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है, आसपास के ग्रामीण, इसके अलावा जो उनको जानने वाले थे, जो उनको चाहने वाले थे, क्योंकि दंतेवाड़ा से वो जनप्रतिनिधि चुन के आए थे और तब चुन के आए थे जब पूरे बस्तर के 12 विधानसभा सीटों पे सिर्फ एक ही बीजेपी का प्रत्याशी जो है वो विधायक चुना गया था, वो भीमा मंडावी थे। तो दूर दूर से लोग यहाँ पे भीमा मंडावी के पार्थिव शरीर का दर्शन करने आए हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनके जानने वाले हैं, उनका पार्थिव शरीर अभी यहाँ पे रखा गया है। थोड़ी देर में बीजेपी के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, इसके अलावा अनिल जैन जो बीजेपी के महासचिव, वो यहां पहुंचेंगे और उसके बाद यहां पे जो है वो अंतिम संस्कार का कार्यक्रम जो है वो किया जाएगा। यहां से थोड़ी दूर पे ही जो अंत्येष्टि का कार्यक्रम है वो रखा गया है। तो अब थोड़ा सा इंतजार है, अनिल जैन और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह आएंगे, उसके बाद पूरा अंत्येष्टि का कार्यक्रम यहां पे प्रारंभ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेता यहां पर रमन सिंह पहुंचेंगे, अंतिम संस्कार में वो शामिल होंगे। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस तरह से बड़ा गड्ढा वहां पर हुआ है, ये बताता है कि कितना बारूद यहां पर इस्तेमाल किया गया, किस तरह की तैयारी यहां पर नक्सलियों की थी। लेकिन जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया, वोटरों को प्रभावित करने में कामयाब नक्सली ना हो पाए हैं, ना होंगे। इस बार भी जमकर मतदान यहां पर जरूर होगा। हम फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ।